ट्रेन यात्रा के बारे में कुछ बहुत ही आकर्षक है। कई बार इंटीरियर में आकर्षण होता है और जब आप ट्रेन में होते हैं तो आप कुछ नए व्यक्तियों से मिल सकते हैं, कुछ अनोखे व्यंजन खा सकते हैं और अपने नीचे स्टील रेल पर स्टील के पहियों की आवाज सुनकर लेट सकते हैं। कभी कभी आकर्षण बाहर होता है क्योंकि आप अद्भुत दृश्य देख रहे होंगे या आप कुछ रोमांच में भी आ सकते हैं और देश के स्कोर में एक नए परिप्रेक्ष्य का सामना कर सकते हैं। ट्रेन के चारों ओर और हवा में ठिठुरने से बेहतर कोई एहसास नहीं है। आपको अधिकांश दृश्यों को केवल यह महसूस करने देना चाहिए कि आप अपने नए त्वरित गंतव्य पर सुरक्षित रूप से हैं। दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा। ग्रह पर कई रेलमार्ग हैं और किसी एक को चुनना चुनौतीपूर्ण है। ट्रेन से गुजरना एक चुनौतीपूर्ण मुठभेड़ है। ट्रेनें आमतौर पर अन्य परिवहन की तुलना में अधिक स्थान और चिकनी सवारी प्रदान करती हैं, विशेष रूप से रात भर की यात्रा सहित लंबी यात्रा के लिए सुझाव दिया जाता है। ट्रेन यात्रा लंबी दूरी की यात्रा के सबसे कम करके आंका जाने वाले तरीकों में से एक है। इसके अलावा अन्य परिवहन विधियों की तुलना में त्वरित रेल ढांचा पर्यावरण के अनुकूल है। सतह पर आप कह सकते हैं कि यात्रा गंतव्य के बारे में है और ट्रेन यात्रा आपके लिए एकदम सही है, बशर्ते आप अपने अनुमान तक पहुंचने की जल्दी में न हो। केवल एक चीज जो ट्रेन की यात्रा को पूरी तरह से दिलचस्प बनाती है वह यह है कि वे आमतौर पर विभिन्न शहरों की परिधि के साथ चलती हैं, वाइल्डरनेस को गले लगाते हुए अन्य भूआकृतियों में प्रवेश करती हैं। रेल मेंडर्स प्रकृति के करीब हैं और वे आबादी से बहुत दूर हैं। सभी अलग अलग इलाकों में सभी हलचल और हलचल के साथ तेज रफ्तार ट्रेन यह सुनिश्चित करती है कि आपकी यात्रा सार्थक से कम नहीं है। दुनिया में कुछ सबसे अविश्वसनीय ट्रेन यात्राएं हैं जो सबसे चुनौतीपूर्ण सुरंगों और ग्लेशियरों को काटती हैं, जबकि सभी उत्कृष्ट धाराओं की बूंदों का परीक्षण करती हैं और आपको खलिहान और अनंत समृद्ध रूपों की आभा के माध्यम से ले जाती हैं। ट्रेन की यात्रा बस आपके जबड़े को गिरा देगी, इसलिए आपको ट्रेन की सवारी करने से पहले 2 बार नहीं सोचना चाहिए। यह इस ग्रह पर मौजूद सबसे लंबी रेल यात्राओं में से एक है। इसे लेजेंड स्टफ के रूप में जाना जाता है क्योंकि ट्रेन की सवारी मास्को से शुरू होती है और 8 दिनों के बाद प्योंगयांग में समाप्त होती है। ट्रेन अलग अलग क्षेत्रों को पार करेगी और दृश्य भी लगातार बदलते रहेंगे। आप न केवल विशाल पहाड़ों के पार आएंगे बल्कि कुछ झीलों के पार भी आएंगे और कुछ ऐसे कदम होंगे जिन्हें आप बीच में पसंद करेंगे। हर 2 दिन बाद ट्रेनें रवाना होंगी। इस भ्रमण के लिए लगभग 5 से 6 दिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप पारगमन में होते हैं तो परिदृश्य विस्मयकारी होता है। आप गोबी रेगिस्तान, पूर्वी एशिया में ब्रशलैंड क्षेत्र, घास के मैदान, झील बैकाल सहित 3 अन्य देशों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आ सकते हैं और आप रूसी ग्रामीण इलाकों में कुछ महान दृष्टिकोण भी देख सकते हैं। आप खिड़कियों के माध्यम से विशिष्ट दृश्य देख सकते थे। यह पाठ्यक्रम उन सभी अन्वेषकों के लिए काफी प्रसिद्ध होगा जो ट्रेन से विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों की सराहना करना पसंद करते हैं। आपको लंबे समय तक नज़ारे देखने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि VIA की रेल पर क्रॉस कंट्री ट्रिप पर वाईफाई नहीं है।
सबसे अच्छी बात यह है कि आप कनाडा के शेष आश्चर्यजनक खाली दृश्य के बगल में बर्फ से ढके रॉकी पर्वत और कनाडाई ढाल के टिम्बरलैंड देखेंगे, जो कि जबड़ा छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। ट्रेन टोरंटो में शुरू होती है और वैंकूवर में समाप्त होती है। कई स्लीपर कार होने के कारण दाईं ओर चौंकाने वाला है और आपकी ट्रेन की खिड़की से कुछ हिरण, मूसा या भालू को देखना अजीब है। आपको लंबे समय तक नज़ारे देखने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि वीआईए की रेल पर क्रॉस कंट्री ट्रिप पर वाईफाई नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कनाडा के शेष आश्चर्यजनक खाली दृश्य के बगल में बर्फ से ढके रॉकी पर्वत और कनाडाई ढाल के टिम्बरलैंड देखेंगे, जो कि जबड़ा छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। ट्रेन टोरंटो में शुरू होती है और वैंकूवर में समाप्त होती है। कई स्लीपर कार होने के कारण दाईं ओर चौंकाने वाला है और आपकी ट्रेन की खिड़की से कुछ हिरण, मूसा या भालू को देखना अजीब है। आपको लंबे समय तक नज़ारे देखने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि वीआईए की रेल पर क्रॉस कंट्री ट्रिप पर वाईफाई नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कनाडा के शेष आश्चर्यजनक खाली दृश्य के बगल में बर्फ से ढके रॉकी पर्वत और कनाडाई ढाल के टिम्बरलैंड देखेंगे, जो कि जबड़ा छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। ट्रेन टोरंटो में शुरू होती है और वैंकूवर में समाप्त होती है। कई स्लीपर कार होने के कारण दाईं ओर चौंकाने वाला है और आपकी ट्रेन की खिड़की से कुछ हिरण, मूसा या भालू को देखना अजीब है।